जनता को जगाना पड़ेगा। जब तक जनता को नहीं जगाएंगे, उसको साथ नहीं लगाएंगे, संविधान की स्पिरिट नहीं लगाएंगे, तो ऐसे लोग धर्म के नाम से, जाति के नाम से वो शासन पे आ गए हैं या आए हैं या आ रहे हैं, उनको नहीं रोकेंगे, समाजवाद नहीं आएगा, बराबरी नहीं आएगी, सत्ता एकता नहीं बनेगी। और यही मेरा एक मैसेज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाओ। एक बात मैं और कहता हूँ, जिस देश की, किसी ने शायद कही नहीं, डायरेक्ट के कही गई थी, जिस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका तो बेईमान है, जिस देश की न्यायपालिका भी भ्रष्ट हो जाए तो उस देश का क्या होगा, उस संविधान का क्या होगा। आपके सामने जो बाबरी मस्जिद का केस है, बाबरी मस्जिद में कौन सी जजमेंट थी, कौन सा लॉ था जिस पर फैसला दे दिया गया, लेकिन कोई आवाज नहीं। मेरे पूरे वक्ताओं ने जो आवाज उठाई है कि जब तक हम सड़क पर नहीं आएंगे, और वकीलों का खास कर है, आज मलिक साहब का हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन इस देश के वकील जातियों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं। वकील का क्या धर्म है, क्या जाति है, उसका संविधान धर्म है, उसका संविधान कहीं संविधान पर उंगली उठी है, वकीलों को सड़क पे आ जाना चाहिए। लेकिन वकील भी देखते हैं कौन से धर्म की बात आ रही है, कौन सी जाति की बात आ रही है। मेरे दोस्तों, सच्चे वकील बनो, जिनका जो वकील है उसका संविधान है, संविधान में किसी धर्म की मान्यता नहीं है, किसी जाति की मान्यता नहीं है, लेकिन फिर वकील भी जातियों पे बटे हुए, धर्म पर बटे हुए। जय हिंद, जय भारत। आपको ठेकेदारी में हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैं मेट्रो पार्किंग के लिए, जब एक यहाँ भवन है कनाट प्लेस में, मेट्रो भवन, वहां उनके अधिकारी से मिलने के लिए गया, उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि पार्किंग के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। आपने सुना एकलव्य का अंगूठा काट दिया था, पार्किंग के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो भाई पार्किंग में कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, तो उन्होंने प्रावधान बना रखा है, सिस्टम बना रखा है। तो पहला चीज तो ये आपको डिमांड करनी है, समाज में इस बात को फैलाना है कि आपको ठेकेदारी में हिस्सेदारी चाहिए। दूसरी चीज, आप सामान्य वकील है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, इसी हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। कैसे होता है? क्लोजियम सिस्टम है। क्या रिजर्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्लोजियम सिस्टम है। कौन लोग बैठे हैं? आप वकील अच्छी तरह से जानते हैं। क्या इलाज है? लॉ कमीशन का डिमांड कीजिए। छोटी से छोटी नौकरी भारत में, एक क्लर्क की नौकरी के लिए रिजर्वेशन वो है, कंपटीशन है। एक क्लर्क बनने के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देना पड़ता है। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए भाई कमीशन क्यों नहीं है? मेरा ये मानना है कि अगर आप ये बात उठाएंगे तो आप यकीन माने, आप में से बहुत से लोग खुद और आपके बच्चे और आपके वकील के बहुत बड़े समाज के लोग, ओबीसी, एसटी, एससी के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज बन सकते हैं। आपको इसकी डिमांड उठानी। तीसरी चीज, मैंने अभी आपको बात किया कि भाई एकलव्य का अंगूठा काट दे। अभी कपूर साहब ने बोला कि भाई एक डी और सी को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, खत्म कर दिया, गवर्नमेंट से बाहर कर दिया। क्या बचा? ए और बी क्लास का जॉब बचा। ए और बी क्लास के जॉब में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इसकी भी डिमांड आपको रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू एकलव्य का अंगूठा काटने का एक माध्यम है, एक सोर्स है। कई बार देखा गया यूपीएससी में, एक बच्चा हाईएस्ट नंबर लाया, 800 नंबर लाया, 700 नंबर लाया, इंटरव्यू में उसको 250 में से 10-20 नंबर दिया, उसका रैंक नीचे आ गया। और जिस बच्चे को 400 नंबर आया, उसको इंटरव्यू में नंबर दिया, उसका रैंक ऊपर चला गया। और मैं सर 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। 2 चीजें मैं और कहना चाहता हूं आपके सामने। रिजर्वेशन सरकार में खत्म कर रहे हैं कपिल साहब, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें भी रिजर्वेशन की मांग होनी चाहिए। और कास्ट सेंसस की भी मांग कीजिए, उससे भी अभी ये सेंसस होने वाला है, कास्ट सिस्टम का भी होना चाहिए। ये बाबा साहब के उसमें आपके संविधान में उसकी चर्चा हुई थी और इस सरकार ने वादा भी किया था।
और सर राठी साहब से मैं लास्ट चीज कहूंगा कि हम लोग एक संगठन भी चलाते हैं दिल्ली में, सबकी के नाम से, जो आपने अभी बोला बाबा रामदेव के तर्ज पे शुरू करने के लिए, वो ऑलरेडी दिल्ली में हम लोगों ने शुरू कर दिया है और उस पर काम चालू हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि बलराज साहब जैसे मतलब एक्टिव व्यक्ति और इनके जैसे समझिए मार्गदर्शक अगर इस चीज को आगे लेके बढ़ेंगे तो हमारा भारत एक दिन जरूर बदलेगा। बहुत शुक्रिया।